प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेशन है। कक्षा 10, 12, 9th और 11th के लिए आप विद्यार्थी हैं और आप नैतिक शिक्षा के विषय को पेपर को लेकर परेशान हैं। नैतिक शिक्षा शारीरिक व्यायाम, जो शारीरिक शिक्षा का पूरा होता है पेपर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। उसमें बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, खास तौर पर बोर्ड विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 और 12 के विद्यार्थी यदि यहाँ पर तो ठीक है। तो नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के विषय को लेकर यदि आप परेशान हैं तो ये सेशन आपका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं स्टार्ट इस सेशन को और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए दोस्तों, पहला हम लोग का प्रश्न जो है यहाँ पर नैतिक शिक्षा और नैतिक एवं शारीरिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा वाले में पहला प्रश्न जो है हम लोग का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होता है? देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेल जो होता है वो 4 साल पर आयोजित होता है। कितने वर्षों पर आयोजित होता है? 4 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। ठीक है ना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो गई या तो फिर शीतकालीन ओलंपिक की बात हो गई, तो प्रारंभिक समय में जो था वो 2-2 वर्षों पर होता था, लेकिन अब इस समय जो ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है वो कितने 4 वर्षों के बाद होता है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस ओलंपिक में पहली बार सभी महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1992 यानी 1992 में जो था पहली बार जो है महिलाओं ने इसमें ओलंपिक में भाग लेना प्रारंभ किया। उससे पहले पुरुषों के का ही ओलंपिक कराया जाता था। बाद में देखिए 1992 में जो है महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। पहले एशियन खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? देखिए पहले एशियन खेलों में अगर देखा जाए तो ये जो हुआ था मुख्य रूप से देशों में, देखिए 11 जो था, ये आपका राइट हो जाएगा। पहले एशियन खेलों में 11 देशों ने भाग लिया हुआ था। कितने देशों ने? 11 देशों के एथलीट जो थे उन्होंने भाग लिया था। और ये जो खेल था देशों 8 से 11 मार्च तक 1951 में किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है ना। और 11 जो देशों के खिलाड़ी जो एथलीट है उन्होंने भाग लिया हुआ था इसमें। ठीक है, चलिए प्रथम एशियन खेल का देखिए वही प्रश्न आपको फिर से देखने को मिल गया यहाँ पर। देखिए प्रथम एशियन खेल का उद्घाटन जो था किस स्टेडियम में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है ना। तो पहले एशियाई खेलों का जो उद्घाटन हुआ था, वो इसका जो समारोह हुआ था वो नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। और 8 से 11 मार्च का जो तिथि थी वो डिसाइड की गई थी 1951 में। हालांकि ये जो खेल था वो 1950 में होने वाला था, लेकिन हुआ ये 1951 में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। और जो उद्घाटन किया गया था वो भारतीय राष्ट्रपति जो थे उस समय राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा किया गया था। और इस खेल में जान ही रहे हैं आप लोग कि 11 जो देश हैं वो शामिल हुए थे, 11 देश के खिलाड़ी शामिल हुए थे। और 6 तरह के खेल इसमें शामिल किया गया था। एथलेटिक्स को शामिल किया गया था, बास्केटबॉल को, साइकिल चलाना, तैराकी, भारोत्तोलक जो हो गया, उसके अलावा जो था फुटबॉल को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। नैतिक खेल योग एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में यदि आप बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपका है। अर्जुन अवार्ड किस तिथि को दिया जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ये कोई विशेष रूप से अर्जुन अवार्ड के लिए कोई मुख्य इंपॉर्टेंट तिथि नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 29 अगस्त को जो है दिया जाता है। क्या मेजर ध्यानचंद अवार्ड के रूप में, देखिए खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जो ये इस दिन हम लोग जन्म तिथि भी है, तो 29 अगस्त यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो अर्जुन अवार्ड की तिथि जो वास्तव में 1961 में इसको प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1961 में इसको शुरुआत किया गया था औपचारिक तौर पर। लेकिन यहाँ पर डेट जो इसका इसका फिक्स नहीं है कि नहीं इसी डेट को ये, जैसे इस बार देखिए द्रौपदी मुर्मू जी जो है 9 जनवरी को जो है उन्होंने अर्जुन अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया था। ठीक है डिस्टेंस, तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा जो संदेह वाला प्रश्न है। खैर इस पर इसे आप लोग देखिएगा एक बार, जैसा रहेगा कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा इसका। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है इसमें टोटल जो अवार्ड में जो नगद राशि दी जाती है उसमें 25 लाख रुपए है। कितना है? 25 लाख रुपए का जो है अवार्ड दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का जो अवार्ड मिलता है। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य नमस्कार में जो होते हैं टोटल कितने आसन होते हैं? 12 आसन होते हैं। कितने होते हैं डिस्टेंस? 12 आसन होते हैं। ठीक है ना, तो सूर्य नमस्कार 12 चरणों में किया जाता है, जिसमें प्राणायाम को शामिल किया गया है, हस्त उत्तासन को किया जाता है, हस्तपादासन को किया जाता है ना, अश्व संचालनासन को किया जाता है। बहुत सारे इसमें चीजें जो होती हैं, अष्टांग नमस्कार को शामिल किया जाता है,
तो पर्वतासन के रूप में जो होता है, हस्तपादासन हो गया, तो ऐसे पूरा टोटल लेकर जो आपका है सूर्य नमस्कार में टोटल 12 जो होते हैं यहाँ पर चरण होते हैं, 12 आसन होते हैं। ठीक है डिस्टेंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ताड़ासन के लाभ बताइए। देखिए ताड़ासन का देखा जाए तो बहुत सारे लाभ हैं डिस्टेंस, लंबाई बढ़ना, ताकत बढ़ाना। तो देखिए उपरोक्त दोनों का और का दोनों हो जाएगा आपका राइट ना। और रीढ़ और कंधों के लिए अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण है ताड़ासन। ठीक है ना, जब आप मतलब क्या होते हैं एड़ियों को खड़े करके हाथों को दोनों दोनों ऊपर सीधे करके आप किसी ऊंची चीज को पकड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ताड़ासन। अष्टांग योग के कितने भाग हैं? अष्टांग योग के कितने भाग हैं, ये हम लोग का प्रश्न महत्वपूर्ण है। अष्टांग योग के डिविजन टोटल जो होते हैं वो 8 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं अष्टांग योग के? जो है 8 भाग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान सुनिए, अष्टांग योग के कितने चरण होते हैं, कितने अंग होते हैं टोटल? 8 होते हैं, 8 भाग। ठीक है ना, भाग में कौन कौन लोग शामिल है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है दोस्तों, योग की भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तौर पर इसे बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं योग के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ डिस्टेंस, तो उससे बेस पर जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है आप लोग को बताने का प्रयास भी किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, योग करना चाहिए। योग को मैं भी अपने जीवन में जो है दिनचर्या में शामिल किया हुआ हूँ, बहुत अच्छी चीज है और एक अलग की ऊर्जा का आपको एहसास होता है। योग अपनाएं, रोग भगाएं। ठीक है ना। वेन इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड। देखिए विश्व विश्व जो योग दिवस है, इसीलिए देखिए 21 जून को जो है ये मनाया जाता है डिस्टेंस। और 21 जून 2001 ना घोषित किया गया था। 11 दिसंबर 2014 को जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया था, 11 दिसंबर 2014 को। ठीक है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जो थे उन्होंने इसको प्रस्ताव रखा हुआ था, भारत की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था। एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो भारत वर्ष की देन है। और 21 जून 2015 से हम लोग इसको प्रतिवर्ष मनाना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, और 21 जून को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाउ मेनी वेदास आर देयर? वेदास, वेदों की कितनी संख्या होती है? तो ये तो आप जान ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा प्रश्न है आप लोग का। वेदों कितने वेद हैं बताइए? वेदों के 4 प्रकार है ना, 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ये जान ही रहे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान सुनिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन वेद है? ऋग्वेद है। और अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद में आया हुआ है ना। अथर्ववेद कब आया? सबसे आखिरी में आया हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है प्रश्न में, देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन हो जाएगा आपका? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न के लिए जब पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए कौन सा आसन भोजन के उपरांत किया जाता है? तो देखिए सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? वज्र आसन जो होता है ये आपका किया जाता है किसके बाद? भोजन के बाद इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? देखिए प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी डिस्टेंस, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 776 ईसा पूर्व में किया गया था। क्या प्रारंभिक प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो शुरुआत हुआ था वो 776 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है ना। और इम्पॉइंट रहेगा आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 776 ईसा पूर्व में जो है प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिन थी? देखिए दोस्तों, प्रारंभिक अगर देखा जाए तो समय में, तो प्रारंभिक समय में जो था ओलंपिक जो था वो 1 दिन का था, 1 दिवसीय। बाद में उसे 3 दिनों तक बढ़ाया गया और बाद में जो इसे किया गया टोटल 5 दिनों तक के लिए रख दिया गया था। तो यहाँ पर डिस्टेंस टोटल देखा जाए तो यहाँ पर खेलों को फिर से 5 दिनों तक बढ़ाया गया। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर टोटल आप लोग यहाँ पर 5 दिन लेकर चल सकते हैं। ठीक है, प्राचीन खेलों का जो अवधि समय था वो 5 दिन था। तो अब तो देखिए ना डिस्टेंस के लंबे लंबे समय तक होता है ये खेल, चलता है जब आप लोगों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम योग दिवस कब मनाया गया था? तो ये बताया गया आप लोग को 11 दिसंबर 2014 को पास हुआ था। तो 21 जून 2025 को हम लोग पहली बार जो है योग दिवस मनाए थे। ठीक है ना, तो पहला कब मनाया गया? 2015 में। ठीक है ना, सन 2015। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शरीर के अतिरिक्त वसा को घटाने में लाभकारी होती है? त्राटक, कपालभाति, अग्निसार क्रिया। तो देखिए अग्निसार क्रिया यहाँ पर जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला एडिशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। व्हाट इज होल्डिंग द ब्रीथ इज प्राणायाम कार्ड। देखिए प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं? देखिए इसको कुंभक बोलते हैं हम लोग। क्या प्राणायाम में सांस रोकने की जो क्रिया होती है, सांस रोकने को हम लोग कुंभक कहते हैं। कुंभक देखिए 2 तरह का होता है। ठीक है ना, आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक। आंतरिक कुंभक में देखा जाता है तो जब सांस को अंदर रोक कर रखा जाता है, मतलब आपने सांस ले लिया और सांस को अंदर जब रोकते हैं हम लोग तो उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक कुंभक। और जब सांस को बाहर रोक कर रखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाहरी कुंभक। तो प्राणायाम में सांस रोकने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग कुंभक कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिंग पोंग के नाम से किस खेल का आरंभ माना जाता है? पिंग पोंग के नाम से जो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं टेबल टेनिस को, टेबल टेनिस को, टेबल टेनिस को। तो ये पिंग पोंग के नाम से जो था खेल कौन सा मशहूर था? टेबल टेनिस था। और टेबल टेनिस जो था डिस्टेंस की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, यानी जो इस खेल का शुरुआत किया गया था वो सबसे पहले इंग्लैंड देश में किया गया था, ठीक है ना, टेबल टेनिस को। ठीक, अब तो यहाँ पर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर पूरी ये खेल फैल चुका है और ये हिस्सा भी है आप लोगों का ओलंपिक का, जान ही रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस, देखिए मैराथन रेस की जो टोटल दूरी होती है डिस्टेंस वो कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर मैराथन रेस का टोटल डिस्टेंस होता है, या इसे हम लोग कह सकते हैं कि 26 मील या फिर 385 गज होता है, ठीक है ना। टोटल देखिए 42.195 किलोमीटर में भी इसको देख सकते हैं, या मील में अगर आपसे कोई पूछे तो 26 मील होता है, और गज के रूप में अगर पूछे तो आपसे तो 385 गज होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और सड़क दौड़ के रूप में ये किया जाता है डिस्टेंस, और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। और ये सबसे पहले 1921 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे घोषित किया गया था, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका। मैराथन रेस की दूरी क्या है? तो ये आपका 3 तरीके से मैंने बताया आपको, किसके रूप में? मील के रूप में भी, किलोमीटर के रूप में भी, और गज के रूप में भी। कमेंट बॉक्स में बताइए मैंने क्या बताया आप लोग को। चलिए कम आगे बढ़ते हैं नोटिस। यहाँ पर देखिए प्राणायाम की कुल कितने क्रियाएं होती हैं? प्राणायाम की कुल कितनी क्रियाएं होती हैं? प्राणायाम में देखा जाए तो टोटल कितनी क्रियाएं होती हैं? टोटल 3 क्रियाएं होती हैं। कितनी क्रियाएं? टोटल प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? पूरक, कुंभक, रेचक। कौन कौन सी क्रिया होता है डिस्टेंस? पूरक, कुंभक और रेचक होता है। प्राणायाम की मुख्य क्रियाओं में देखा जाए तो कौन कौन होता है? 3 होती हैं। कौन कौन सी? पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में देखा जाए तो नियंत्रित गति से श्वास अंदर लेने की क्रिया को हम लोग पूरक कहते हैं। नियंत्रित नियंत्रित गति से मतलब उसका एक फिक्स रेशियो होता है। नियंत्रित गति के दौरान जब हम लोग एक्सेल और इनहेल करते हैं, जब हम लोग क्या कहते हैं कि श्वास को, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? पूरक। कुंभक को देखा जाए तो श्वास को रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। अंदर रोकने को आंतरिक कुंभक और बाहर रोकने को बाह्य कुंभक, ठीक। और रेचक के रूप में कहा जाए तो लगभग पूरी तरह से सांस छोड़ने की क्रिया को हम लोग रेचक कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्रियाएं होती हैं 3 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन? पूरक, कुंभक और रेचक। तो 3 आपका जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 31वां हम लोग का प्रश्न क्या है? शुद्धि क्रिया का उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ से प्रश्न, लेकिन यहाँ से जो प्रश्नों की श्रृंखला है आप लोग तैयार रहिएगा। सेकंड सेशन में मैं सेकंड सेशन में जो है इसका डिस्कशन आप लोग के साथ करूंगा, लेकिन आप लोगों के साथ तभी मजा आएगा डिस्कशन करने में, चीजों को बताने में, जब आप इसे पूरी तरीके से इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों तक ये सेशन पहुंच पाए, और ये आप सभी लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल है। तो इसे अपने सभी क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और ये नैतिक खेल, योग एवं शारीरिक शिक्षा का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था।